जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 देखेंगे। तो हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर चुके हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और हम लोग पार्ट 3 से फिर से शुरू करते हैं। देखिए 21 नंबर से 20 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी जाती है और 15% की लाभ पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए इसका क्रय मूल्य दिया हुआ है 800 रुपया, यानी सीपी दिया हुआ है हमें 800 और विक्रय मूल्य निकालना है यानी एसपी क्या होगा। तो देखिए 800 का 15% ऐसे निकाल लीजिए, 800 का 15%, 0 से 0 कट गया, 15 8 20 से, यानी 920 रुपये हमारा सीपी हो गया। 120 रुपया लाभ हुआ और 800 का खरीदे थे, यानी तो 920 रुपये पर बेचेंगे। तो ये हमारा आंसर 920 रुपया हो जाएगा। अब देखिए सेकंड मेथड से हम लोग करते हैं। अगर मान लीजिए हमें 100% पर खरीदे हैं और 15% का लाभ यानी 115 पर बेचेंगे, तब देखिए 800 का 115%, 115/100, फिर इधर से गुना 0 0 कट गया और 115 गुना 8 करेंगे तो 920 आ जाएगा हमारा। ये तो रहा सेकंड मेथड। अब थर्ड मेथड से देखिए रेशियो वाला से 15% का मान होता है कितना, 15 3/20 होता है। तो देखिए अगर हमारा कोई वस्तु 20 का है तो 15% का लाभ यानी 23 पर बेचा जाएगा। ठीक है, 20 का 15% 3 होता है यानी 23 पर बेचा जाएगा। तो 20 यूनिट का मान दिया हुआ है हमारा 800, तो 23 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो देखिए 0 से 0 कट गया और 2 8 40, यानी 1 यूनिट का मान हो जाएगा 40। तो 23 चौक 92 होता है, तो यानी 920 रुपये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, तीन मेथड से हम बनाकर दिखा दिए आपको। तीनों मेथड समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक वस्तु 1200 रुपये में बेची जाते हैं और 25% की हानि होते हैं, तो क्रय मूल्य क्या था? देखिए इसको रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, यानी 25% का हानि हो रहा है तो हमें 25% का फ्रैक्शन निकालना होगा। तो 1/4 होता है, यानी 4 के चीज़ को 3 पर बेचेंगे तब 25% का लाभ होगा। 4 यूनिट का मान दिया है 1200 रुपये, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 900 रुपया सीधा सीधा। ठीक है, 4 3 12 यानी 1 यूनिट का मान 300, तो 3 यूनिट का मान 900, तो हमारा 900 रुपया हो जाएगा। सॉरी ये क्वेश्चन गलत हमें लग रहा है। देखिए एक वस्तु 1200 रुपये में बेची जाती है और 25% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? नहीं सॉरी हमें यहाँ गलत, 1 मिनट। देखिए यानी हमें सीपी और एसपी, देखिए सीपी का मान 4 हो गया, एसपी का मान 3 हो गया, यानी 12 यूनिट का मान 3 यूनिट का मान 12 हो गया, यानी बेची जाती है। देखिए तो एसपी में बेची जाती है, तो क्रय मूल्य निकालना है, यानी हमें सीपी निकालना है। तो 4 यूनिट का मान 400 का 1600 हो जाएगा, इसका आंसर 1600 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 1000 रुपये में खरीदी जाते हैं और 20% की हानि पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए 20% की हानि पर तो 80% में बेचा जाता होगा, तो ऐसे निकाल सकते हैं 1000 का 80% सीधा सीधा बटा 100%, के लिए 100 को से भाग दे देंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 10 गुना 8 यानी 800 रुपया हो जाएगा हमारा। 800 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये तो रहा मेथड 1। फिर इसको रेशियो मेथड से 1/5 करेंगे, 20% का हानि यानी 1/5 हो जाएगा। 5 के चीज़ को 4 पर बेचा जा रहा है, 5 यूनिट का मान हो गया 1000, तो 1 यूनिट का मान 200, तो 4 यूनिट का मान 800 रुपये हो जाएगा। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। 2-3 मेथड है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक एक मेथड बताते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए पूरा करूँगा। तो
आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आएगा तो तुरंत कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में वहाँ से कवर करूँगा, ठीक है। जरा भी डाउट होता है तो कमेंट करिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 1500 रुपये में खरीदी गई एक वस्तु 10% की लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी देखिए सीपी दिया हुआ है और एसपी निकालना है, यही तो होता है लाभ हानि, बस निकाल देना है। 10% की लाभ होती है यानी 110% पर बेचा जाएगा, तो 1500 का 110% निकाल लेंगे, 110/100। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 गुना 11 करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ 0 हो जाएगा। ये 110 गुना 15 करेंगे तो 11 5 55 की 5 हासिल 5, 11 एकम 11 11 5 16, यानी 1660 रुपये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोल रहे हैं। एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी जाते हैं और 10% की लाभ पर बेची जाती है तो लाभ की राशि, तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा 50 रुपये। देखिए 500 का अगर 10% बोलेगा तो इधर से एक जीरो घसका दीजिए, और 100% बोलेगा तो 2 जीरो घसका दीजिए, नहीं सॉरी 1% बोलेगा, अगर मान लीजिए एक मिनट, अगर मान लीजिए कोई 1000 का मानिए 10% बोलेगा तो इधर से एक जीरो घसका देंगे, और 1000 का 1% बोलेगा तो 2 जीरो घसका देंगे, यानी 1 हो जाए 10 हो जाएगा। तो इसको 10% बोलेंगे तो 1 जीरो कम कर देंगे आप, तो 50 रुपये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। एक वस्तु 750 रुपये में खरीदी जाते हैं और 25% की हानि पर बेची जाती है तो हानि की राशि क्या है। यानी 25% की हानि पर बेची जाती है तो हानि की राशि 25% का मान होता है 1/4, यानी 750 का 1/4 1/4 निकाल दीजिए। देखिए 4 से इधर भाग देंगे, 4 एकम 4, फिर 3 बचा, फिर 5 उतरा, 4 8 है 32, फिर 3 बचा, फिर ऊपर से 0 उतरा, 4 7 28, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 5.5, तो 188.5 रुपये हो जाएगा हानि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु 900 रुपये में खरीदी जाती है और 20% की लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका देखिए 900 का 120 निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए 92 से 108 हो गया, और ये 1 जीरो आएगा तो इधर 1 जीरो, यानी विक्रय मूल्य 1080 रुपये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 2000 रुपये में खरीदी गई एक वस्तु 5% हानि पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यानी रेशियो मेथड से करेंगे, ये इजी होगा। 5% का रेशियो होता है 1/20। देखिए तो 20 यूनिट के मान 20 का चीज को 19 पर बेचेगा तभी ना 5% का हानि होगा। तो 20 यूनिट के मान देखिए दिया हुआ है 2000 रुपये, यानी 1 यूनिट का मान हो गया 100, तो 19 यूनिट का मान 1900 हो जाएगा, हमारा 1900 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। एक वस्तु 600 रुपये में खरीदी जाती है और 30% लाभ पर बेची जाती है, विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी 600 रुपये में खरीदी जाती है और 30% उस पर लाभ का मान है तो 130 रुपये में बेचेगा। 600 का 130% निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 13 5 65, 13 6
78, 780 रुपये हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु 400 रुपये में खरीदे जाते हैं और 15% की हानि पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 400 रुपये में खरीदे जाते हैं, देखिए 400 का, इसको देखिए ऐसे निकालेंगे, 400 का 10% कितना होगा? 40 हो जाएगा और 5% हो जाएगा 20, तो यानी 15% 40 और 20 60 हो गया। तो इसमें से 60 कम कर लेंगे तो 340 रुपये हो जाएगा। ये तो मेथड एक रहा। अब देखिए मेथड 2 नंबर देखते हैं। 400 का 15% की हानि हो रही है तो 85% निकालेंगे। 85/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 5 20 की जीरो हासिल, 2 4 4 8 32 2 34, 340 रुपये विक्रय मूल्य होगा। 2 मेथड से हो गया। अब देखिए रेशियो से करेंगे, यानी 15% 3/20 होता है। 20 के चीज को 17 पर बेचेंगे। 20 यूनिट का मान दिए हुए हैं 400, तो यानी 1 यूनिट का मान हो जाएगा 20, तो 17 यूनिट का मान हो जाएगा 340। रेशियो से 3 मेथड हम बता दिए। आप लोगों को जो इजी लगेगा वह मेथड से बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इसमें 40-42 क्वेश्चन है और हम लोग पूरा कवर कर लेंगे 10 से 20 मिनट के अंदर में। तो वीडियो में घबराना नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए, एक वस्तु 1000 रुपये में बेची जाते हैं और 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 80 यूनिट का मान दिया हुआ है, 80% का मान दिया है, यानी 20% की हानि हो रही है तो 100 का चीज को 80 पर बेचा होगा, यानी 1000 रुपये भाई 80। तो 100 यूनिट का मान इधर ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर देखिए रेशियो मेथड से करेंगे तो और आसान होगा। यानी 20% का लॉस हो रहा है तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। 5 के चीज को 4 पर बेचेगा तभी न लॉस होगा। बोल रहे हैं कि 4 यूनिट का मान दिया है 1000 रुपये, तो 5 यूनिट का मान कितना हो गया? तो 1 यूनिट का मान होगा 250 रुपये, तो 5 यूनिट का मान 25 पंचे 125, यानी 1250 रुपये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। एक वस्तु 1500 रुपये में बेची जाती है और 10% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या था? तो देखिए 1500 रुपये में बेची जाती है तो 10% का लाभ होता है। इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 1500 तो 110 यूनिट का मान दिया हुआ है, तो हमें 100 यूनिट का मान निकालना है। देखिए 0 से 0 कट गया और ये 1 0 आ गया इधर, मान लीजिए 15,000 हो गया। 15,000 भागा 11 से करेंगे तो इधर भाग दीजिए, 15 एकम 15 भाग देंगे तो इतना आएगा 1363.64 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आप लोग भाग दे दीजिए कितना आंसर हो जाएगा। इसमें उत्तर दे दिया गया है और इस पिछली अगले वीडियो में हम लोग ऐसा प्रश्न लेंगे जिसमें उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए 33 देखते हैं। 1200 रुपये में खरीदी गई एक वस्तु 25% की लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी 1200 रुपये में खरीदी गई 25% का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए 1200 का 125% ऐसे निकाल सकते हैं, 125/100, तो 25 25 125 और 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 4 3 12 यानी 300, 3 5 15, 1500 रुपये हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 34 देखिए। ₹1000 के देखिए
1000 रुपये में खरीदी गई वस्तु 30% हानि पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी 30% का लॉस, तो देखिए 30% यानी 300 रुपये का लॉस हो जाएगा तो 700 रुपये में बेचा जाएगा। 10% का मान हो जाएगा 100, देखिए मैं बोला था कि एक जीरो घसका दीजिए, तो 30% का मान हो जाएगा 300, तो 300 कम कर दीजिए, उससे 300 लॉस हुआ है तो 700 रुपये में बेचा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। एक वस्तु 800 रुपये में खरीदे जाते हैं और 20% की हानि पर बेची जाती है तो हानि की राशि क्या होगी? यानी 800 में खरीदे जाते हैं और 20, तो इसको भी 800 का 20% निकाल लेंगे तो 1/5 हो जाएगा, तो यानी 5 से काटेंगे तो 160 रुपये हो जाएगा लॉस। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग बनाते रहिए। तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वस्तु 2000 रुपये में खरीदे जाते हैं और 15% की लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यानी 2000 का 115% निकाल लीजिए, 115/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यानी 20, तो 5 दूनी 10 की सोना हासिल है और ये वाला 1 जीरो हो गया, और 5 2 एकम 2 एक हासिल है 3 और फिर ये 2 एकम 2, 2300 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 500 रुपये के में खरीदी गई एक वस्तु 25% की हानि पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 75% का मान निकाल दीजिए, तो 500 का 75%, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 75 5 से 5 5 25 के 5 हासिल 2 5 7 35 2 37, 370 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग रेशियो से करेंगे। देखिए एक वस्तु 750 रुपये में खरीदी जाते हैं और 10% की लाभ पर बेची जाती है तो लाभ की राशि यानी 10% का मान निकालना है, तो 750 का 10% होता है 1/10। ठीक है, तो 75 रुपया हो जाएगा। 39 देखिए, अब 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, 42 तक दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन है इसमें। देखिए 39 नंबर क्या बोल रहा है कि एक वस्तु 1000 रुपये में खरीदी जाती है, एक वस्तु 1000 रुपये में खरीदी जाते हैं और 20% की लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 20% 120 का मान निकाल लीजिए, 1000 का 120%, 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यानी 1200 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। 1200। 40 नंबर देखिए, एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदे जाते हैं और 25% की हानि पर बेची जाती है तो हानि की राशि क्या होगी? यानी 25% सीधा सीधा निकाले दीजिए, 1/4, 1500 का 1/4 निकाल लीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 4 12, 4 7 28, 5 यानी 375 रुपया का लॉस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी जाते हैं और 15% की लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यानी 15% का मान निकाल लीजिए और उसमें 800 में ऐड कर लीजिए। देखिए 10% का मान हो गया 80 और 5% का मान 40 यानी 120 रुपया, तो 920 रुपया सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन तक हम बना दिए, 42 नंबर क्वेश्चन आप बनाइए। ठीक है, और नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं तक समाप्त करेंगे। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।